सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको स्पुतनिक वैक्सीन से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि ये वैक्सीन दिल्ली में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, इस वैक्सीन के लगवाने का प्रोसेस क्या है, इस वैक्सीन के फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और ये वैक्सीन बाकी वैक्सीनों के कंपैरिजन में कैसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा चैनल अगर नहीं किया तो अब सबसे पहले मैं आपको स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में बताता हूँ। ये वैक्सीन रशिया के गमालियर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बनाई गई है, और इस वैक्सीन के भी 2 डोज लगते हैं, लेकिन 21 दिन के गैप में। और इस वैक्सीन का जो सेकेंड डोज होता है वो फर्स्ट डोज से काफ़ी अलग होता है, और बॉडी में और भी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बढ़ा देता है, जिससे कोरोना वायरस से लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन होती है। बाकी इस वैक्सीन की एफिकेसी रेट के बारे में बात करें तो वो 92% है। एफिकेसी रेट का मतलब ये है कि कितने परसेंट लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद एक डिजीज़ का रिडक्शन देखने को मिलता है, उनके कंपैरिजन में जिन्होंने ये वैक्सीन नहीं लगवाई। अब क्वेश्चन है कि स्पुतनिक वैक्सीन दिल्ली में कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और इस वैक्सीन के लगवाने का प्रोसेस क्या है। तो स्पुतनिक वैक्सीन दिल्ली में फ़िलहाल तो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जो कि दोनों प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और इसकी अवेलेबिलिटी दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। मैं अपनी बात करूं तो मैंने वैक्सीन कल ही जाके इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से लगवाई है, जो कि जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के करीब है। फिर इस वैक्सीन के लगवाने की प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाके वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना होता है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। फिर ये लिंक खुलने पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना होता है, जिससे आपके फ़ोन पर एक OTP आता है। उसको यहाँ पर लिख के आपको अपना आधार कार्ड नंबर और अपना नाम लिखना होता है, जिससे रजिस्ट्रेशन होती है। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको इस वैक्सीन के अवेलेबल स्लॉट्स देखने होते हैं, जो बताते हैं कि ये कब और कौन से हॉस्पिटल में आप जाकर लगवा सकते हैं। फ़िलहाल ये वैक्सीन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में रोज़ तो उपलब्ध नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे इस वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हफ्ते पहले ही ये दिल्ली में आनी शुरू हुई है। फिर जब आपको वैक्सीन का स्लॉट मिल जाए तो जिस दिन की डेट और टाइमिंग है उसके अनुसार आपको यहाँ आकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। फिर आप जिस दिन यहाँ पर हॉस्पिटल में आओगे, सबसे पहले तो खुद को आपको सेल्फ रजिस्टर करना होता है। फिर पेमेंट देकर अपनी बारी की वेट करके वैक्सीन लगवानी होती है। और आखिर में वैक्सीन लगवाने के बाद आपके फ़ोन में एक मैसेज आएगा कि आपने वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज लगवा लिया, और आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। स्पुतनिक वैक्सीन को भारत की बाकी वैक्सीन के साथ कंपेयर करा जाए तो ये वैक्सीन भारत की तीसरी वैक्सीन है जो यहाँ की वैक्सीनेशन ड्राइव में यूज़ की जा रही है। और इसका भारत में बाकी 2 वैक्सीन, एक तो कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, और दूसरी कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उसके कंपैरिजन में स्पुतनिक का एफिकेसी रेट, जैसे मैंने पहले बताया, 92% है। कोवैक्सीन की बात करें तो उसका एफिकेसी रेट 77.8% है, और कोविशील्ड की बात करें तो उसका एफिकेसी रेट 63.9% है। किसी भी कोविड वैक्सीन का कम से कम 50% एफिकेसी रेट होना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड एक काफ़ी गंभीर बीमारी मानी जाती है। स्पुतनिक वैक्सीन बाकी वैक्सीनों को कंपैरिजन में इसलिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि इसका एफिकेसी रेट बाकी वैक्सीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और दूसरा इसके जो 2 डोजेस का बीच का गैप है वो सिर्फ 21 दिन का है, जो कोवैक्सीन में 28 दिनों का होता है और कोविशील्ड में 84 दिनों का होता है। बाकी स्टडीज़ ने ये भी बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन की बस एक डोज ही शरीर में कोविड के खिलाफ काफ़ी हद तक इम्यूनिटी बना देती है, और ये बात सेल रिपोर्ट मेडिसिन द्वारा मंगलवार को छपी स्टडी में कही गई है।
स्पुतनिक वैक्सीन के एक डोज की कीमत सेंटर ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1145 रुपये फिक्स करी है। कोविशील्ड के एक डोज की कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 780 रुपये है और कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपये पर डोज है। अब स्पुतनिक वैक्सीन की भारत में अवेलेबिलिटी की बात करी जाए तो ये वैक्सीन अभी भारत के 50 से ज़्यादा शहरों में आ चुकी है, जिनमें हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई भी शामिल है। अब स्पुतनिक वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो ये वैक्सीन लगवाने के बाद थकान, जॉइंट पेन, हल्का बुखार, सिर दर्द, बाजू में दर्द आपको हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं भी होता। और ऐसा नहीं कि ये साइड इफ़ेक्ट सिर्फ स्पुतनिक वैक्सीन लगवाने के बाद ही हों, कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाने के बाद भी आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे वैक्सीन लगवाते हुए एक ही दिन हुआ और जिस बाजू पे मैंने वैक्सीन लगवाई थी उस बाजू पे मुझे हल्की दर्द भी है और थोड़ी थकान भी है मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद। बाकी ये साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन लगवाने के नॉर्मली 48 घंटे तक ही रहते हैं और उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से तब ज़रूर बात करनी चाहिए जब वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन बाद भी आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स रहें या आपने जिस बाजू पे वैक्सीन लगवाई है उस पे रेडनेस ना जाए तो। इस वैक्सीन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अगले ही हफ्ते ये वैक्सीन भारत में कमर्शियली भी अवेलेबल होगी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये भी डिसाइड करा है कि वो कोविशील्ड वैक्सीन के साथ साथ स्पुतनिक वैक्सीन को भी सितंबर से ही उत्पादित करेगा। बाकी वैक्सीन से जुड़ी रोज़ की नई खबर आती हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ से जुड़े रहें। बाकी कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका आपको वैक्सीन लगवाने से पहले ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं तो वैक्सीन लगवाने से पहले अच्छा खाना जरूर खाएं और हाइड्रेटेड रहें। बाकी वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं कि हम फिर मास्क उतार सकते हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमको मास्क लगा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें फिर से कोविड होता है तो हम बीमार तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी किसी अगले को ये वायरस दे सकते हैं जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हो। अगर आपको कोई पहले से ही मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं। बाकी अगर आप यंग और हेल्दी हैं तो वैक्सीनेशन से आपको कोई घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और कोविड से बचने के लिए बाकी सेफ्टी मेजर भी ज़रूर लेते रहें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें, मास्क को लगाते रहें, अपने हाथ समय समय पे धोते रहें और अगर आप बीमार होते हैं तो घर पे ही रहें और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। बस मैं अंत में आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप वैक्सीन ज़रूर जाकर लगवाएं, चाहे वो कोई सी भी वैक्सीन हो। कोविड की इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन से बढ़िया तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। बाकी जल्दी मिलते हैं मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपका देखने के लिए धन्यवाद।